देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 28 एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी 6 सेंटीमीटर बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी ले लो। ठीक है, ए बी इज, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ओके, ये मैंने एक ए बी लाइन ले ली है विच इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बी सी एंड ए सी इज 4 सेंटीमीटर। तो कंपस 4 सेंटीमीटर ओपन करो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ओपन कर लो कंपस, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ए पॉइंट पर रखो कंपस, एक आर्क लगा लो। बी पॉइंट पर कंपस रखो, एक आर्क लगा लो। ठीक है, जहाँ ये कट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को मिला लो। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना, 4 सेंटीमीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट सी। ए सी एंड बी सी आर 4 सेंटीमीटर, ए सी एंड बी सी आर 4 सेंटीमीटर एंड ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, बाइसेक्ट एंगल सी इंटरनली। ठीक है, तो अब आपको एंगल सी को बाइसेक्ट करना है, यानी कि आपको एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल सी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो सी पॉइंट पर कंपास रखो, ये आर्क लगा लो। ठीक है, यहाँ से ऐसे और इस पॉइंट से ऐसे। ठीक है, जहाँ ये कट कर रहे हैं, ठीक है, मिला लो इसको, वो आपके पास के बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, देखो एक और कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, हमने पहले भी किया था स्टार्टिंग वीडियो में। ठीक है, अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसमें आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, ठीक है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर भी होता है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर और इसको इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क अ पॉइंट पी ऑन दिस बाइसेक्टर। इस बाइसेक्टर में एक पी पॉइंट लेना है सच दैट सी पी इज इक्वल टू 5। सी से पी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी सी पी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लो। ठीक है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर पर, तो दिस पॉइंट इज पॉइंट पी। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स क्यू एंड आर। क्यू एंड आर फाइंड आउट करने हैं विच आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। देखो जो पी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कौन से कहाँ कहाँ आ सकता पॉइंट क्यू और आर। जो क्यू और आर पॉइंट है, जो क्यू और आर पॉइंट है, आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट पी, वो पी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि वो सर्कल में कहीं भी आ सकता है। अगर ये पॉइंट है तो मुझे पॉइंट निकालने हैं जो इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वो क्या बनता है आपके पास, सर्कल। ठीक है, तो यानी कि वो सर्कल में कहीं भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, और क्या लिखा है, एंड आल्सो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ए बी, और ए बी लाइन से भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए तो क्या आएगा, अ लाइन पैरेलल टू ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, के डिस्टेंस पर होना चाहिए, एंड आल्सो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ए बी, और ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, ए बी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ए बी से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो, क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपके पास, लेट दिस पॉइंट इज डी, डी पॉइंट जो है ये ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब आपको बोला है कि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ए बी, तो देखो वो जो है पॉइंट, ठीक है, ए बी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस ए बी इज, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, ये ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन आ रही है आपके पास एम,
ठीक है, तो एम पॉइंट पर वो कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होना चाहिए, ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो ये भी 5 डिस्टेंस है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब मुझे तो पता लग गया कि वो जो पॉइंट आएगा ए बी से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब है कि वो लाइन इस एम लाइन पर कहीं आएगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन पर फिर से आ जाओ, ठीक है, क्यू एंड आर पॉइंट विच आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी, और वो पी पॉइंट से भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो 5 सेंटीमीटर कंपस ओपन कर लो, ठीक है, और पी पॉइंट पर रखो कंपस को, ठीक है। अब वो लाइन पर कहाँ कहाँ आ सकता है, ऐसे और ऐसे, तो ये 2 पॉइंट्स होंगे, तो ये जो 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू, दीज आर द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट जो हैं वो पी पॉइंट से 5 सेंट, दिस इज द पॉइंट क्यू एंड आर, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज आर, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जो आर और क्यू पॉइंट हैं ये पी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए बी लाइन से भी कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर पर, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है, इनको, ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट आ चुके हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, ओके। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, एक बात तो ध्यान रखना कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर बनाते हो इसका, ठीक है, ये 2 साइड्स इक्वल हैं, इक्वल साइड्स का अगर एंगल बाइसेक्टर बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही होता है इन आइसोसेलेस और इक्विलेटर ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ आता, आ लाइन पैरेलल टू, ये जो लाइन आ रही है एम, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट इस लाइन पर कहीं भी आ सकता था। दूसरी कंडीशन थी कि वो पी पॉइंट से भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो पी पॉइंट से क्या लगेगा, एक्चुअली में लगना था सर्कल ऐसे, ठीक है, और जहां ये कट करने थे वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और यही इसके रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपके पास, प्लॉट द पॉइंट्स द A2,9 B एंड C पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं, चलो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर आ गया, ठीक है, तो 2,9, ठीक है, ओके, ये मैंने एक लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है, दिस इज ऑरिजन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड दिस इज -1 -2, ठीक है, एंड दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, दिस इज 5 6 7 8 एंड 9, जो आपको पॉइंट दिए उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब आपको पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, A.2,9, ठीक है, A.2, देखो यहाँ पर कोई स्केल नहीं बोला कि कितना आपने सेंटीमीटर 1 यूनिट लेना है, तो हमारी मर्जी है वो, ठीक है, तो आप 1 बॉक्स 1 यूनिट भी ले सकते हो, 2 बॉक्स 1 यूनिट भी ले सकते हो, ठीक है, 3 बॉक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट क्या आपके पास, ए पॉइंट इज 2,9, तो ये 2, ठीक है, और 9, तो दिस इज अ पॉइंट 2,9, ए पॉइंट 2,9, एंड बी पॉइंट इज -1,3, बी पॉइंट इज -1, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 3, -1,3 ये पॉइंट आएगा, दिस इज बी पॉइंट -1,3, ठीक है, एंड नेक्स्ट यो सी पॉइंट 6,3, 6 एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3, ठीक है, यानी कि दिस पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट 6,3, ठीक है, ठीक है,
अब इनको ज्वाइन करना है तो कर लो, ठीक है। अदरवाइज आगे क्या पूछा आपसे इन्होंने, ठीक है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट ए सो डैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी रिमेन्स ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है, बी एंड सी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ए पॉइंट को ज्वाइन कर लिया एंड सी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। अब देखो लिखा क्या था इसमें, ठीक है। ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का लोकस ड्रॉ करना है सो डैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी रिमेन्स द सेम, ठीक है, एज ए मूव्स। देखो ए को जब लोकस निकालोगे ए पॉइंट का, तो यानी कि ए पॉइंट मूव करेगा। तो ये इस तरह से मूव करना चाहिए कि जो भी ट्राइंगल्स बनेंगी उस लोकस पर वो सभी का एरिया इक्वल आएगा। अब देखो ये अगर आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए पॉइंट को इस तरह से मूव करना है कि, ठीक है, जो भी उस, ठीक है, ए पॉइंट को मूव करो इस तरह से, ठीक है, कि जो भी पॉइंट उस लोकस पे आएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हूँ पैरेलल टू बी सी। अब इस पर जो भी पॉइंट आएगा, इन पॉइंट से जो भी ट्राइंगल बनेगी उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये सारे के एरिया इक्वल होने वाले हैं, इक्वल है, ठीक है। डी बी डी सी, ठीक है, बी सी एफ एंड ए बी सी, सभी ट्राइंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो सभी का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो लोकस क्या बनेगा आपके पास वहां पर ए पॉइंट से, स्ट्रेट लाइन बनेगी जो पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी, तो बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ग्राफ पेपर तो यहाँ पर बनाने में हम ईजी है, ठीक है। तो ये जो लाइन आएगी आपके पास, लेट दिस लाइन इज एम, तो ये जो लाइन एम आएगी वो लोकस होगा ए पॉइंट का, इस तरह से कि जो भी पॉइंट इस लोकस पे आएगा, ठीक है, उस पर जो ट्रायंगल बनेंगी वो सारी क्या होंगी, इक्वल इन एरिया, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, ओके।